भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए हैं। इंडिया हैज चेंज्ड, आई विश आई कुड से पाकिस्तान हैज चेंज्ड। डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया। दे अनफॉर्चुनेटली आर इन मेनी वेज कंटिन्यूइंग द बैड हैबिट्स। उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। कई अफसोसनाक दो बड़े वाकयात दहशतगर्दी के आज मुल्क में पेश आए। तो पाकिस्तान वाज प्लेइंग अ डबल गेम। जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेली। उसे बहुत देर में बोले वो, ये तो हम कब से बोल रहे हैं। और वी डोंट हैव प्रेशियस टाइम टू वेस्ट ऑन पाकिस्तान। आईटी फॉर इंडिया मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर पाकिस्तान मींस इंटरनेशनल टेररिज्म। इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जयशंकर इज एन इम्पोर्टेंट एसेट। भारतीय वजीर खारिजा ने दो अहम बातें की। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना। की ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर आई वुड से द 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक, I would regard it in many ways as the turning point. डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की। उनके पास 26/11 हुआ, उन्होंने उसको वो ग्लोबल लेवल पे लेके गए। आपके मुल्क में रोज 26/11 होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाता है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बन चुका है जिस पर कोई भी गंभीरता से बात नहीं करना चाहता। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर जी से पाकिस्तान से जुड़ा सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वेस्ट ऑफ टाइम, पाकिस्तान वेस्ट ऑफ टाइम है और हम उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करते। भारत उससे बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान अभी भी उन्हीं परिस्थितियों में फंसा हुआ है जहां पर वो पहले था, लेकिन भारत आज एक ब्रांड बन चुका है। उन्होंने मुंबई अटैक को भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच एक टर्निंग पॉइंट बताया और कहा कि मुंबई अटैक के बाद भारत के लोग एकजुट हो गए और वो समझ गए कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, अब इससे आगे निकलना होगा। पाकिस्तान की नीतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपना एक हथियार बना रखा है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की नीतियों की भी उन्होंने आलोचना की। भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगी और हमें भारत बात करने के काबिल भी नहीं समझता। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से, ऐसी ऐसी बात कर दी है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमारा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव प्रेशियस टाइम टू वेस्ट ऑन पाकिस्तान, ये कहना था डॉक्टर जयशंकर का। और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके ऊपर वेस्ट करते फिरें। फिर उन्होंने कहा कि जो डबल गेम है वो एंड हो गई है उनकी। और फिर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया पाकिस्तान से। यानी उसका आप इनडायरेक्ट मतलब ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया अपने से। कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से, कोई लेना देना नहीं, हम नाम लेना ही पसंद नहीं करते और हमने जो है वो सेपरेट कर दिया अपने आप को भी उनसे, और उनको भी हमने अलग थलग कर दिया। डॉक्टर जयशंकर की इस बात का तो वो ये निकल रहा है कि हमने दुनिया में भी उनको सेपरेट कर दिया, उनको अलग थलग कर दिया। ये तो किया उन्होंने, आपको पता है। जो जो कुछ होता रहा वो तो धड़ल्ले से कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं है। अब वो बात नहीं रहेगी कुछ ना समझे खुदा करे कोई, अब वो कहते हैं कि हर कोई समझे भगवान करे। उनके पास 26/11 हुआ, उन्होंने उसको वो ग्लोबल लेवल पे लेके गए। आपके मुल्क में रोज 26/11 होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पाकिस्तान के अंदर रोज 26/11 होती है, रोज। बट इफ यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स प्रॉपरली, whom shall we blame? किसकी बात करें? वो कहते जी हम पाकिस्तान को पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते? जयशंकर साहब, आप कब पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं? ये अभी रायजीना डायलॉग हुआ जहां पे यूएन में इधर उधर कह रहे हैं कि वो दरअसल हमारी कमजोरी ये है कि हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके। हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके। ऑब्वियसली द पीपल इन द फॉरेन ऑफिस एंड द गवर्नमेंट, दे नो बेटर देन अस। We are not in a position to speak with a firm resolve that what we are saying कि जनाब हुकूमत ने कोशिश नहीं की होगी, 100% कोशिश की, हमें किसी ने घुसने ही नहीं दिया और हमने कोई नए प्लेटफॉर्म ही नहीं क्रिएट किए।
सो ये चीज कहना कि हम वक्त नहीं जाया करेंगे, इससे मुराद ये है वो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं कि आपकी जरूरत ही नहीं है, यू आर नो वन इन दिस रीजन। फौज सारा टाइम पाकिस्तान पे बैठी हुई है, ऑब्वियसली। ये जो लेजर गाइडेड वेपन्स आ रहे हैं जो आपके वो जिसे कहते हैं हिट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इनको? ये किधर क्या इंडिया ने श्रीलंका की तरफ मुंह करके चलाना है इनको? ऑब्वियसली ये जो लेजर वेपन है इंडिया ने पाकिस्तान के लिए रखे हुए हैं ना। एवरीथिंग, एवरी डे, एवरी मोमेंट इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेटस है दैट इज थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान ना भाई, वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप किस अंदाज से और चाहते हैं कि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते? मे बी ही इज राइट कि वो कहते हैं वो जरूरत ही कोई नहीं है टाइम की, हमें इनको टाइम देके क्या करना है। दरअसल पाकिस्तान की कमजोरी कोताही है, पाकिस्तान इंटीग्रेट नहीं हुआ रीजन में, पाकिस्तान नए फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं किए, पाकिस्तान को सार का छोटा सा एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना चाहिए था। ये पाकिस्तान की कमजोरी है, पाकिस्तान डरता रहा है, अभी भी डर रहा है, कॉशियस भी है, डरता भी है। बांग्लादेश इंडिया के हाथ में था, सीधी सी बात है, मानना पड़ेगा। श्रीलंका को पैसे चाहिए थे, पाकिस्तान दे नहीं सकता था, वो बात तो फिर पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट की ठीक है। मालदीव्स वाज इन ट्रांजिशन, अफगानिस्तान वाज इन ट्रांजिशन, रिसोर्सेज हमारे पास थे नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, तो हमारी तो इंटरनल लड़ाई ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया ना। अब वो जयशंकर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाज प्लेइंग अ डबल गेम, ये तालिबान के साथ भी था और अमेरिका के साथ भी था। अच्छा, तो पाकिस्तान तो शुरू से दुनिया को ये कहता रहा कि बगैर तालिबान से आपको बात करनी पड़ेगी, ये आप लड़ नहीं सकते। तो तालिबान क्या कहते हैं? तालिबान यही तो पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई साहब आपने हमारा नुकसान कराया है। तो वो अमेरिका के साथ मिलकर नुकसान हुआ ना तालिबान का, अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान का नुकसान हुआ, तो तालिबान हमसे नाराज है ना, या वहां पे वो लोग नाराज है ना। आज तालिबान क्यों नहीं हमारे साथ बैठते? अगर वो हम तालिबान के साथ थे तो वो क्यों नहीं बैठते हमारे साथ? भाई वी वर पार्टनरिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स। हमने जितनी अमेरिका के साथ मिल के तालिबान को जो उस वक्त नुकसान भी पहुंच रहा था, और हम ये भी कह रहे थे कि भाई साहब बस करो, अब इनसे बात करो, आपके फौजी नहीं लड़ सकते, बिकॉज द कैपेसिटी दे वर ड्राई आउट हो रही थी सारी की सारी वेस्टर्न फोर्सेस। तो वो अब वो बिकॉज दिस इज ए इजी नैरेटिव कि प्लेइंग डबल गेम। अब वो जब पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, जयशंकर साहब कोई है पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड करने वाला? वो कहते हैं जी हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी है, उनका ब्रांड टेररिज्म है। ठीक है जी, और मैं उनके वो उसमें क्यों जाके वो करता रहूं? सो उन्होंने पाकिस्तान को 4-6 जुमलों में जो है ना वो फिक्स कर दिया हुआ है। इंडियंस हैव फिक्स्ड 4-6 जुमलों में। हम